डॉक्टर राहुल प्रताप सिंह और आप लोग देख रहे हैं स्टडी रूट बाय डॉक्टर आर.पी. सिंह। आज हम कुछ पढ़ेंगे और कुछ बहुत ही दिलचस्प पढ़ेंगे। आप जानते हैं आपकी नसों में क्या बहता है? क्या आप जानते हैं जो आपकी नसों में बहता है वो पूरे शरीर में बह कैसे पाता है? क्योंकि कोई भी चीज़ जो पैरों में चली जाए फिर वो ऊपर कैसे उठती है? क्या आपको पता है कि आपका खून ही हमें जो आपकी नसों में बह रहा है वो हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है? आपने जो खाना खाया है उस खाने को हर एक कोशिका या सेल तक आपका वही रक्त या रुधिर ले जाता है। और कैसे ले जाता है, क्या ये बात आपको पता है? तो बिना देरी गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। ये हर तरह से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले तो समझो कि परि का मतलब क्या होता है। अगर आपने देखा होगा तो आप देख रहे हैं यहाँ हार्ट को चारों ओर से घिरे हुए नसें हैं, हृदय को चारों ओर से घिरे हुए नसें हैं। जैसा कि आप देखो ऊपर से लेकर नीचे तक एक नसों का जाल है। तो उसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये जो पैर के पास से ये जो नस जा रही हैं ये सर तक चारों ओर ब्लड घूम रहा है। अब ये ब्लड किस में आता है, किस में जाता है, ये रक्त किस में आता है, किस में जाता है, ये हमारे बात का टॉपिक है। पर फिलहाल हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो चारों ओर घूमे, कोई भी चीज़ जो चारों ओर घूमे उसको हम बोलते हैं परी, पैरी। इज दैट क्लियर? घूमना, संचरण और तंत्र जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन आते हैं। अब तुम कहोगे सर जी इसमें तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन नहीं आ रहे। देखो इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गन आता है जिसका नाम क्या है, हार्ट है। इज दैट क्लियर? एक ही ऑर्गन आता है जिसका नाम क्या है, हार्ट है। पर इस हार्ट की मदद बहुत सारे ऑर्गन करते हैं और ये हार्ट सारे ऑर्गन्स के लिए एक लाइफ चेन की तरह लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल नहीं तो तुम नहीं, ये समझो। तो हमें पता लग गया परिसंचरण का मतलब होता है कि पूरी तरह से या पूरे शरीर में या चारों तरफ घूमना। तंत्र, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन मतलब घूमना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं जिस सिस्टम को उसको हम बोलेंगे परिसंचरण तंत्र या एक घूमने वाला तंत्र। इज दैट क्लियर? आपने सबसे फर्स्ट वीडियो में बहुत ही तमीज़ से देखा होगा कि जो ये हार्ट है, इस हार्ट के चारों ओर नसें हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं। ये जो हार्ट से निकलने वाली हैं ब्लू कलर की कुछ दिख रही हैं तुम्हें, इनको हम वेन्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? और वेन से ये छोटी छोटी जो निकल रही हैं ये हमारी कैपिलरीज हैं। जनरली विन्योल्स पे एक टर्म आता है लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे इसे कैपिलरीज बोला है। और जो रेड कलर की हैं इनको हम आर्टरीज बोलते हैं। वेन्स का हिंदी में मतलब होता है सिराएं और आर्टरीज का मतलब होता है धमनी। इज़ दैट क्लियर? जनरली अगर आपको समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि सिराओं में अशुद्ध खून बहता है और धमनियों में शुद्ध खून बहता है। आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो करता है और वेन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। आप इस डायग्राम को सही से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि हार्ट कैसा है और किस तरह से ये आस पड़ोस में चारों तरफ से कवर है। इज़ दैट क्लियर? तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, हार्ट की। तो क्या ये है तुम्हारा हार्ट? हो सकता है भाई, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, इसमें 2-3 तीर होने चाहिए थे। देखते हैं भाई कितने लोगों का ये हार्ट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरा हार्ट तो ये है बिल्कुल। शेप देखो, कोनिकल है, शंकुआकार है। हार्ट की शेप क्या है, कोनिकल है, शंकुआकार है। और अगर तुम्हें अपना पुराना रीज़न याद हो और तुम्हें पुरानी चीज़ें याद हो तो तुम यहाँ देखो सेंट्रल में हमारा हार्ट था पर थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ। तो अगर कभी कोई लोकेशन पूछ ले तो हमें पता है कि हमारा हार्ट सेंट्रल में है पर थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ। जैसा आपने देखा ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ा सा हार्ट को आप देखिए, देखा आपने, है तो दिख तो सेंट्रल में रहा पर थोड़ा सा हिस्सा इसका कहाँ है, बाईं ओर मुड़ा हुआ है। तो हमें पता लग गया कि हमारे हार्ट की शेप क्या है, शंकुआकार है, कोनिकल है और ये जो होता है ये सेंट्रल में होता है पर थोड़ा सा बाईं ओर मुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपको विजुअल क्लियर है तो आपको समझ में आ गया होगा सेंट्रल में होता है पर थोड़ा बाईं ओर मुड़ा हुआ होता है। इज दैट क्लियर? हार्ट की अपनी भी एक प्रोटेक्टिंग लेयर है जो हार्ट को बाहर से, हृदय को बाहर से जितनी भी चीज़ें होती हैं होने वाले जितने भी
चोट है या फिर सोचो आप गिर जाओ, हार्ट पे कोई इम्पैक्ट लग जाए, कोई जर्क लगे, उन सब चीज़ों से बचाने का काम करती है, जैसे कि गाड़ी के सॉकर, है ना। ठीक वैसे ही हार्ट को बचाने के लिए भी एक लेयर है जिसको हार्ट की प्रोटेक्टिंग लेयर, रक्षा आवरण भी कहते हैं। हिंदी में का नाम है इसका हृदय आवरण। लेकिन ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन जब भी आया है वो यही आया है कि हृदय के रक्षा आवरण को क्या कहते हैं। प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट इज़ नोन एज, याद रखना बेटा, पेरिकार्डियम। जैसा तुम ये स्काई ब्लू लाइन से देख रहे होगे, आउटर और इनर वॉल दिखाई है साइड में, ये क्या है, इसकी प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम। अगर मैं अपने हार्ट की बात करूं, आप जो अभी यही देख रहे हैं, ये राइट साइड में, ये ऊपर वाला जो है इसको हम बोलते हैं राइट ऑरिकल, दायां आलिंद। और ये जो नीचे की तरफ है जहाँ पे ये ब्लू कलर का ब्लड दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल, दायां निलय। इज दैट क्लियर। ये राइट साइड है हार्ट की, जिसमें रक्त आता है उस पार्ट को हम आलिंद कहते हैं, जिससे रक्त निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, निलय। जिसमें रक्त आता है उसे हम क्या बोलते हैं, आलिंद। जिससे रक्त निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम, निलय। और यहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड है उसको हमने किस कलर से दिखाया है, ब्लू कलर से। वैसे हालांकि मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या होता है। अब आप जिस पार्ट को देख रहे हैं ये लेफ़्ट साइड है, इसमें जहाँ ब्लड आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ़्ट ऑरिकल, बायां आलिंद। मैंने कहा आना, आलिंद। और जहाँ से ब्लड निकल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो हमें पता लग गया कि राइट साइड में इम्प्योर ब्लड बहता है और लेफ़्ट साइड में प्योर ब्लड बहता है। याद रखना ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। हार्ट की हमेशा राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ़्ट साइड में प्योर ब्लड होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, वेंट्रिकल्स है। इसमें वाइट और रेड कलर के जो तुम्हें दो नसें सी दिख रही हैं, एक्चुअल में नसें नहीं है, ये दीज आर द वाल्व्स। ठीक, कौन से वाल्व है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है, जिनके ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर। ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ आता है, किस में, हाँ वेंट्रिकल्स में आता है, निलय में आता है। जो वाइट वाला सेक्शन दिख रहा है उसको हम बोलते हैं कौन सा, दायां निलय, राइट वेंट्रिकल। और जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। और अब इस डायग्राम से आपको एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई होगी, दीवारें किसकी मोटी हैं और साइज़ किसका बड़ा है। दीवारें किसकी मोटी हैं और साइज़ किसका बड़ा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। विजुअली दिए ही इसलिए जाते हैं जिससे कि आप किसी चीज़ को देख के बता सकें। तो अब तक हमें पता लगा कि हमारा हार्ट जो होता है वो कहाँ है, सेंटर में है, पर थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ है। हार्ट की शेप क्या है, कॉनिकल है, शंकुआकार है। हार्ट के बारे में एक बात और पता लगी, हार्ट के पास अपना एक प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन, एक रक्षा आवरण भी है जिसका नाम पेरिकार्डियम या हृदय आवरण है। हमारा दिल 300 ग्राम का पुरुषों में, 250 ग्राम का महिलाओं में होता है, 300 ग्राम्स इन मेल टू 50 ग्राम्स इन फीमेल। हाँ, बशर्ते इनका वजन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 65 kg होना चाहिए। इज दैट क्लियर। और हमें ये पता लग गया कि हमारे हार्ट में 4 कक्ष होते हैं, वी हैव 4 चैम्बर्स। इज दैट क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं कि हमारे हार्ट में वाल्व कितने हैं, नंबर ऑफ वाल्व्स इन हार्ट, और कौन कौन से वाल्व हैं। अब आप पूरा डायग्राम को फोकस करो, राइट ऑरिकल इसमें देखो और राइट वेंट्रिकल देखो, दाएं आलिंद देखो और दायां निलय देखो, क्योंकि ये ज़रूरी है, दाएं आलिंद और दायां निलय। आई होप आपने देख लिया होगा, ढूंढ लिया होगा। अब आप देखो कि इस पूरी बॉडी का ना सारा ब्लड कलेक्ट होता है, तभी वो राइट साइड में आएगा, क्योंकि मैंने कहा राइट साइड में इम्प्योर ब्लड आता है। तो अगर हमारी बॉडी में सारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होके राइट साइड में आएगा तो राइट साइड में प्रेशर ज़्यादा होगा। तो राइट साइड के अंदर जो वाल्व पाए जाते हैं, वो जो वाल्व होते हैं वो 3 होते हैं, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और ये 3 वाल्व एक्चुअल में नहीं होते, वाल्व तो एक ही होता है, 3 होते हैं, कस्प के शेप के होते हैं, तो हमने इसको बोला ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन से वाल्व बोला, ट्राइकस्पिड। तो कॉपी और पेन उठाओ और इसको लिख लो, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के मिड में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो वाल्व पाया जाता है वो कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब आप लेफ़्ट साइड को देखिए, मुझे नहीं, लेफ़्ट साइड को देखिए,
तो अगर आपने फोकस किया होगा तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल को भी एक कनेक्टिविटी जोड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे लंग से ब्लड प्योर होके आता है, लंग से ब्लड प्योर होके आता है। तो याद रखना कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होती है वो यहाँ पे ब्लड थोड़ा सा राइट साइड के कंपेयर में कम होगा, तो यहाँ पे दो जो नोड्स होंगे उनसे भी काम चल जाएगा। तो यहाँ जो वाल्व होता है उसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। कौन सा वाल्व? बाइकस्पिड वाल्व। इसका एक और नाम है मिट्रल वाल्व। तो लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। अब जरा आप देखो, राइट ऑरिकल के अंदर इम्प्योर ब्लड आया, अब राइट ऑरिकल से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। अब दाएं निलय से कहीं तो जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये चीज़ जाती है सीधे कहाँ? लंग्स में। और जो भी चीज़ हार्ट से दूर जाती है उसको हम आर्टरी बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। और इस धमनी का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, आप देख पा रहे होंगे, पल्मोनरी आर्टरी। इज दैट क्लियर? इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी खून वापस ना आए, एक वाल्व होता है जिसका नाम होता है पल्मोनरी वाल्व या सेमी ल्यूनार वाल्व, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, पल्मोनरी वाल्व या सेमी ल्यूनार वाल्व। ठीक वैसे ही राइट साइड में भी जब ब्लड आता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल्स पे वो पूरे की पूरी बॉडी में रोटेट करता है। तो राइट वेंट्रिकल में आपको ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, राइट वेंट्रिकल में अगर आप देखते हो तो राइट वेंट्रिकल में भी जाने के लिए एक वाल्व होता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ये जो खून निकलता है ये पूरी बॉडी में जाता है। किसके थ्रू? ऑर्टा के थ्रू, महाधमनी के थ्रू। तो महाधमनी के अंदर भी एक वाल्व होता है जिसका नाम क्या होता है? आर्टिक वाल्व या सेमी ल्यूनर वाल्व। तो हमें अगर पूछा जाए तो हमारे हार्ट में कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं। अगर टाइप देखा जाए तो इनके टाइप कितने हैं? 3 ही दिख रहे हैं। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि हमारे हार्ट में टोटल वाल्व कितने? 4। हमारे हार्ट में चैम्बर कितने? 4। किस साइड में कौन सा वाल्व है ये इम्पॉर्टेंट है। और याद रखना पुत्र, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको नोट डाउन कर, वो इकलौती धमनी का नाम बताओ जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। वो इकलौती धमनी का नाम बताओ जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। that only artery in which impure blood is flown। याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी। सिरा का नाम बताओ जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। उस सिरा का नाम बताओ जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। दैट वेन इन विच प्योर ब्लड इज फ्लोन, याद रखना उसका नाम है पल्मोनरी वेन। तो बस दिमाग में बैठा लो, जिसके आगे पल्मोनरी लग गया उसमें उल्टा काम है। आर्टरी है तो इम्प्योर ब्लड, वेन है तो प्योर ब्लड। इज दैट क्लियर? कल की हम बात करेंगे कि हार्ट बीट कैसे बनती है, हार्ट बीट कैसे बनती है। आज के लेक्चर से आपको समझ में आ गया होगा हार्ट में हमारे चैम्बर कितने कितने वाल्व हैं। इज दैट क्लियर? कुछ बातें और भी हमने आज सीखी, तो कल हम बात करेंगे कि हार्ट बीट कैसे बनती है। इज दैट क्लियर? हार्ट बीट किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है, पहला आर्टिफिशियल हार्ट किसने बनाया था, और हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ था और किसने किया था। इन सब चीज़ों के ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।